हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने का तरीका भी सेम हमारा यही रहेगा। हम बिल्कुल थ्योरी की क्लास आपके साथ एक या दो क्लास थ्योरी के डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा क्या चेंजेस किया है कि जैसे हमने पिछली क्लासेस में क्या किया था कि पहले हम कंप्लीट थ्योरी की क्लास डिस्कस करते थे, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते थे। अब हमने ये डिसाइड किया कि हम थ्योरी के साथ साथ जो भी थ्योरी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट 15 मिनट में आपके साथ हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि साथ लगे लगे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। वो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंटेंट से, वो भी हमें क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक इस क्लास के साथ बने रहते हैं, तो आपको श्योरिटी के साथ मैं बोलता हूँ कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो होगा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और देखो, आप भी समझते हो कि जो मैथ्स की जान है कॉन्सेप्ट और बेसिक। अगर मैथ्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बेसिक क्लियर हैं, तो आप शॉर्ट तरीके से तो उसको सोल्व कर ही सकते हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप स्पीड में उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो हमारा फोकस सबसे पहला रहता है थ्योरी पर, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस पर। और उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो आपके साथ वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। श्रेणी की अगर हम बात करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, श्रेणी को हम एक नया शब्द सीरीज भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ टर्म सीरीज भी हम यूज़ कर सकते हैं। सीरीज क्या होती है, तो सीरीज को जानने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम सीरीज़ कब बोलेंगे। तो मान के चलिए हमारे पास कुछ डेटा है और कुछ डेटा को हमें अरेंज करना है। कुछ डेटा को अरेंज करना, जैसे मान के चलिए हमारे पास कुछ नंबर है। मेरे पास सपोज दैट एक नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2, नेक्स्ट नंबर है 4, नेक्स्ट नंबर है 7, नेक्स्ट नंबर है 11, नेक्स्ट नंबर है 16। ठीक है, ये डेटा है मेरे पास। और इस डेटा को मैंने क्या करा, अरेंज कर दिया। किस तरीके से अरेंज किया, तो आप देखोगे यहाँ से पहला नंबर जो है वो कितना है 1, सेकंड नंबर कितना है 2, थर्ड है 4। इसी तरीके से मैंने क्या करा, एक डेटा को अरेंज कर दिया। और इस डेटा को मैंने जो अरेंज करा, तो यहाँ से मुझे क्या मिली, एक सीरीज़। यहीं से मुझे क्या मिली, एक सीरीज़। तो सीरीज़ क्या होती है, किसी भी डेटा को अरेंज करना क्या कहलाती है, एक सीरीज़। अब सीरीज़ भी पर्टिकुलर आप किस टाइप से उसको अरेंज कर रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पैटर्न में वो अरेंज की जाती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर जो पैटर्न यूज़ किया, तो अगर आप देखोगे यहाँ से 1 के बाद जो सेकंड डेटा है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो हमने क्या करा, जो हमारा फर्स्ट डेटा था 1, उसमें हमने क्या करा, 1 ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 2। इसके बाद अगर आप अगला नंबर देखोगे तो हमने क्या करा, 2 में +2 ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, 4। अगला जब आप नंबर देखोगे 7 है, तो 7 हमें कैसे मिला होगा, जब हमने इसमें +3 ऐड किया होगा तो हमें 7 मिला होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 11। जब आप 7 में +4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11। जब आप 11 में इसी तरीके से +5 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है वो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे कि यहाँ पर क्या पैटर्न है, तो फर्स्ट नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। इसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, फिर डिफरेंस 3 का है, फिर डिफरेंस 4 का है, फिर डिफरेंस 5 का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है +1 से। ठीक है, तो ये जो एक सीरीज़ है वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है। तो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सीरीज़। मतलब एक नंबर का या किसी भी डेटा का एक ऐसा अरेंजमेंट जो पर्टिकुलर एक पैटर्न को फॉलो करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज़। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है, वो क्या है, समांतर सीरीज, समांतर श्रेणी। तो नाम से ही जहाँ स्पष्ट है, समांतर। समांतर का मतलब यहाँ पर होता है समान अंतर, समान अंतर। तो हमें अब ऐसी सीरीज़ के बारे में पढ़ना जहाँ पर जो डेटा हो उसके बीच में क्या हो, समान अंतर हो। जैसे हम अगर एक सीरीज़ लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें डेटा में, तो यहाँ से 1 और 2 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। 2 और 3 यहाँ पर जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, तो यहाँ भी 1 है। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये भी 1 है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर जो हर एक टर्म है, जो हर एक पद है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है।
जो कि सेम है। यहाँ पर सभी पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 1 है। और डिफरेंस हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना है, सेम है। ज़रूरी नहीं 1 का ही डिफरेंस हो सकता है हमने एक सीरीज़ ली 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो सीरीज़ है यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का। 4 और 6 सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 6 और 8 थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। सेम इसी तरीके से यहाँ देखोगे 8 और 10 इसके बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो यहाँ पर हर एक टर्म के बीच में कितना जो डिफरेंस है वो 2 का है। सॉरी यहाँ 10 लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या आएगा 2। तो सब टर्म के बीच में हर एक पद के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। अगर किसी सीरीज़ में या किसी डेटा को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि यहाँ पर हर एक पद के बीच का, हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है वो समान होता है, तो ऐसी सीरीज़ को, ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी किसी भी नंबर, किसी भी डेटा का इस तरीके से अरेंजमेंट है कि यहाँ पर हर एक टर्म के बीच में, हर एक पद के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, कुछ भी कुछ भी हो सकता है समांतर का मतलब। तो यहाँ पर हमने देखा हर एक पद के बीच का अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पर हर एक पद के बीच का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई एक और श्रेणी लेते हैं, सपोज दैट 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी जो है वो हर एक पद के बीच का, तो 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 6 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 9 एंड 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। इसी तरीके से इस टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो यहाँ पर जो हर एक टर्म दी है इनको हम क्या बोलते हैं, पद। इनको हम क्या बोलते हैं, पद। जैसे सपोज दैट ये पहला पद, इसको बोलेंगे हम दूसरा पद, इसको बोलेंगे हम तीसरा पद, इसको हम बोलेंगे चौथा पद, इसको हम बोलेंगे पांचवा पद। तो यहाँ पर हर एक पद के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। और जो अंतर है वो एक तरीके से समान है, सभी के बीच में जो अंतर है वो 3 का है। तो ऐसी श्रेणी को हम क्या बोल देते हैं, समांतर श्रेणी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस क्लास को देखते हो तो समांतर श्रेणी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, ताकि आप क्वेश्चन को देखते से ही सोल्व कर सकते हो। हम क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से या उसके बेसिक से भी समझने की कोशिश करेंगे, साथ में फिर हम किस तरीके से दूसरी प्रोसेस से या किस तरीके से हम शॉर्ट मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक समांतर श्रेणी का कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेके चलें, हमारे पास है कि 2, 4 6 8 10 12, ये एक सीरीज हमें गिवन है, ये एक सीरीज हमें गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस सीरीज के हर एक पद के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर भी अंतर कितना है, 2 है। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये भी 2 है। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये भी 2 है। यहाँ हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। और जिस सीरीज में हर एक पद के बीच का डिफरेंस सेम होता है, सेम का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस हर एक पद के बीच में कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सीरीज को, मैं एक बार वो नीचे नोट कर लेता हूँ, 2 4 6 8 10 और 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस सीरीज का, इस श्रेणी का सबसे पहला पद क्या है, 2 है। तो इस सबसे पहले पद को हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, पहला पद, ये दूसरा पद कहलाता है, ये तीसरा पद कहलाता है, ये चौथा पद कहलाता है, ये पांचवा पद कहलाता है, ये छठा पद कहलाता है। अगर आपसे कोई ये सीरीज देके पूछ ले इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप काउंट करके डायरेक्ट बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। लेकिन ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर पहला पद कितना है, 2 है। लास्ट पद आपको कोई सपोज दैट नंबर दे दिया जाएगा 100 है, और बोल दिया जाएगा कि हर एक पद के बीच का अंतर कितना है, 2 है। हर एक पद के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे, पदों की संख्या बताओ। आपसे पूछ लिया जाएगा जितने भी पद हैं उनका योग बताओ। तो हम धीरे धीरे उन सबको बेसिक से बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है तो ये जो आपको 2 दिख रहा है वो श्रेणी का पहला पद है, जरूरी नहीं 2 हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज दैट अगर हम एक दूसरी चीज़ लेते हैं, 3 6 9
12 एंड 15। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला पद कितना है 3 है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला पद कितना है 2 है, और पहले पद को हम किससे डिनोट करेंगे हमेशा, तो ए से। तो इस सीरीज़ में अगर आपसे देख के ये पूछ लिया जाए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, तो इस सीरीज़ के लिए जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 2 है, और ए को हम क्या बोल देते हैं फर्स्ट टर्म। ए को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म या पहला पद या प्रथम पद, इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में प्रथम पद। इस सीरीज़ की कंडीशन में या इस सीरीज़ के लिए जो हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी, तो इस सीरीज़ के लिए जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी है 3 होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 3 होगी। ये होती है फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड टर्म है उसको हम डिनोट करेंगे किससे A2 से। याद रखना ये A1 A2 नहीं होता, हम A1 से डिनोट कर भी सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको किससे डिनोट करेंगे A से। अगर सेकंड टर्म यहाँ पर 6 है तो इसको हम बोलेंगे A2। यहाँ पर आप जो 9 देख रहे हो ये हो जाएगा हमारे पास A3। यहाँ ये जो 12 हो जाएगा वो हो जाएगी हमारे पास फोर्थ टर्म A4। इसी तरीके से जो 15 हो जाएगा वो हमारे पास पांचवा पद है जिसे हम बोलेंगे A5। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि A1 A2 A3 A4 A5 ये क्या है हमारे पास पद हैं। अब दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे यहाँ से कि 3 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 3 का है। यहाँ पर 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितने का है 3 का है। 9 to 12 के बीच का डिफरेंस कितने का है 3 का है। 12 to 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितने का है, सॉरी मैं 12 15 लिख रहा हूँ, 3 का डिफरेंस सब में। अब ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है यहाँ पर अगर आप हम इस चैप्टर की भाषा में या समांतर श्रेणी की भाषा में बोले तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं सार्वंतर। इसको क्या बोलते हैं सार्वंतर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं डी से। अब इसको तुम कैसे फाइंड कर सकते हो डी की वैल्यू, तो अगर आप देखोगे यहाँ से कि ये जो 6 है और ये 3 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम देख पा रहे हैं कितना 3 है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो जो इसके बाद सेकंड टर्म है उस सेकंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हो, 6 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो 6 माइनस 3 हमें क्या देगा 3। और 3 क्या है हमारे पदों के बीच का अंतर। मैं अगर आपसे बोल दूं कि 9 में से 6 को अगर आप माइनस करोगे तो 9 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तब भी हमें क्या मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। अगर आप किसी भी एक टर्म को उठा लेते हो, सपोज दैट हमने 15 लिया और जस्ट उसके आगे वाली एक टर्म को माइनस कर देते हो तो भी हमें क्या मिलेगा अंतर जो कि क्या होगा 3 होगा। तो हम सपोज दैट सेकंड टर्म ली हमने A2 और उसमें से हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हमें जो D की वैल्यू मिल जाती है वो क्या मिलती है A2 माइनस A। और A2 माइनस A यहाँ पर क्या हो जाएगा सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, आप किन्हीं भी टर्म के बीच में से ये फाइंड कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने के लिए है, क्या देखा हमने कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 3 है। सपोज दैट मैं यहाँ लिखता हूँ 3। सेकेंड टर्म क्या है 6, थर्ड टर्म क्या है 9, फोर्थ टर्म कितनी है 12 और फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास 15। हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि ये जो हमारे पास डी है इनके बीच का अंतर हमें समझ में आ चुका होगा कि जिसे हम किससे डिनोट करते हैं डी से। अगर मैंने 3 में डी जोड़ दिया या 3 में जो डिफरेंस जोड़ दिया उसमें जोड़ने के बाद हमें अगली टर्म मिल गई, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने फिर डी, तो इस कंडीशन में जो डी है वो हमारे पास कितना है 3। तो मैंने जब 3 में डी की वैल्यू ऐड कर दी तो मुझे अगली टर्म मिल गई, और अगली टर्म क्या है सेकंड टर्म। इसी तरीके से सेकंड टर्म में मैं फिर डी ऐड कर देता हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं 9 में फिर डी की वैल्यू ऐड कर देता हूँ, डी कितना है यहाँ पर 3, तो डी यहाँ पर भी कितना है 3। तो जब 9 में 3 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से अगर आप 12 में क्या करते हो 3 ऐड कर देते हो, और 3 क्या है यहाँ पर डी है, जब आप ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 15। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारे पास 3, 6, 9, 12 एंड 15, ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ इसके फर्स्ट टर्म में क्या करता हूँ डी की वैल्यू ऐड करता हूँ तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाता है। सेकंड टर्म में अगर मैं डी ऐड करूँगा तो थर्ड टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म में भी अगर मैंने डी ऐड कर दिया तो कितना मिल जाएगा फोर्थ टर्म। इसी तरीके से आपको अगर नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो क्या करोगे डी की वैल्यू को जो कॉमन डिफरेंस है आप उसको ऐड करते जाओगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को लेकर अगर हम चल रहे हैं तो इस कंडीशन में डी की वैल्यू कितनी है 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ ए कितना है तो आप क्या बोलोगे सर जो पहला पद होता है वो होता है ए, और यहाँ पर जो ए है वो कितना है 3 है।
अगर आपसे बोलता हूँ जो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे सर पहले टर्म में अगर आप डी ऐड कर दोगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा। पहले टर्म में हमने क्या करा, डी की वैल्यू को ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो हमारे पास पहला टर्म क्या है, 3 है, डी कितना है तो डी की वैल्यू भी 3 है, तो 3 + 3 हमें क्या मिल गया, यहाँ से 6 मिल गया। अगर मैं आपसे बोलूँ सर कि सेकंड टर्म में भी अगर आप क्या करते हो, डी को ऐड कर देते हो तो हमें क्या मिलता है, थर्ड टर्म मिल जाता। तो यहाँ पर भी हमने डी को ऐड किया। अब अगली टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म के लिए जब हम जाएंगे तो क्या करेंगे, देखो पहले पद में एक डी तो ये वाला ऐड करोगे और एक अगला डी ये वाला ऐड करोगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपको थर्ड टर्म को लिखना है तो थर्ड टर्म में आप क्या करोगे, थर्ड टर्म पे जाने के लिए कि अगर आप ये पहला टर्म है और ये हम क्या लिख रहे हैं, तो दूसरा टर्म a2। इसी तरीके से अगर आप थर्ड टर्म लिखते हो a3 तो a3 मतलब थर्ड टर्म, मैंने आपको बताया था ये होता है a, ये होता है a2, ये होता है a3, फोर्थ टर्म को हम बोलेंगे a4, फिफ्थ टर्म को हम बोलेंगे a5। अगर आपको थर्ड टर्म लिखना है तो आप क्या करोगे, तो थर्ड टर्म तक जाने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पर हमने डी ऐड करा एक बार और दूसरी बार हमने यहाँ पर डी ऐड किया। मतलब हमने जो पहला टर्म है, पहला टर्म क्या है हमारे पास a, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स डी ऐड करना पड़ेगा। जब 2 टाइम्स डी ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a+d+d, तो आप इसको क्या लिख लोगे, a+2d। ठीक है। इसी तरीके से अगर फोर्थ टर्म को देखोगे तो फोर्थ टर्म तक आने के लिए आपको पहले टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, फिर डी ऐड करना पड़ेगा सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा, डी ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर मुझे a4 को लिखना है तो मैं क्या करूँगा, पहले टर्म a में डी ऐड करूँगा, सेकंड टर्म मिल जाएगा, फिर दूसरा डी ऐड करूँगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा, फिर डी ऐड करूँगा मैं, कितना मिल जाएगा, फोर्थ टर्म। तो a4 को आप क्या लिख सकते हो, a+d+d+d, और जब आप इसको पूरा कंप्लीटली लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, a+3d, ये कितना हो जाएगा, a+3d। इसी तरीके से अगर आप 15 को देखते हो तो ये 15 कौन सी है, फिफ्थ टर्म है, और फिफ्थ टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a5 से। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे फिफ्थ टर्म आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ से अगर इन दोनों के बीच में पहला डी ऐड होगा, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म पे आने के लिए फिर डी ऐड करोगे, थर्ड से फोर्थ पे आने के लिए फिर डी ऐड करोगे, फोर्थ से फिफ्थ पे आने के लिए डी ऐड करोगे, तो एक डी यहाँ ऐड करना पड़ेगा। सेकंड पे आने के लिए सेकंड से थर्ड पे फिर डी ऐड करोगे, थर्ड से फोर्थ पे आओगे फिर डी ऐड करोगे, और फोर्थ से फिफ्थ पर जाओगे तो फिर डी ऐड करोगे। तो ऑलमोस्ट आपको 4 बार डी ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में। तो आप क्या देखोगे, जब पहले पद में आप डी ऐड कर दोगे तो सेकंड पद मिल जाएगा, फिर डी ऐड कर दोगे तो थर्ड पद मिल जाएगा, फिर डी ऐड कर दोगे फोर्थ पद मिल जाएगा, और लास्ट में जब डी ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5वां पद। इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर a+4d, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a+4d हो जाएगा। तो हमने एक चीज़ यहाँ से क्या नोटिस की है कि पहला पद तो हमारे पास a होता है, अगर हमें दूसरा पद लिखना हो a2 तो आप क्या करोगे, पहले पद में सर डी ऐड कर दोगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। और a3 को हमने देखा तो a3 में क्या है, तो हमने क्या करा, पहले पद में 2 बार आपको डी ऐड करोगे, तो पहली बार ऐड करोगे तो सेकंड टर्म पे पहुंचोगे, सेकंड बार ऐड करोगे डी को तो वो थर्ड टर्म पे पहुंचोगे। इसका मतलब डी को हमें कितनी बार, 2 टाइम्स ऐड करना है, तो a+2d हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि a4 मतलब फोर्थ टर्म पे, तो फोर्थ टर्म पे जाने के लिए आपको पहला टर्म लेना पड़ेगा और 3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, डी ऐड करना पड़ेगा, तो आप पहुंच जाओगे फोर्थ टर्म पे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आपसे a5 या 5वें पद पे जाओगे तो आप क्या करोगे, सर पहले पद में आपको 4 टाइम डी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या पहुँचोगे, 5वें पद पे पहुँच जाओगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ सर कि अगर मुझे 8वां पद लिखना है तो पहले पद में मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 बार डी ऐड करना पड़ेगा, मतलब 7 टाइम डी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 7 टाइम में जब डी ऐड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 7d। जब 7 बार डी ऐड करोगे और उन सबको ऐड करते जाओगे, प्लस करोगे, तो वो कितना हो जाएगा, a+7d। तो a8 को आप क्या लिख सकते हो, 7d। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर मुझे a5 लिखना है तो 5वां पद जो होता है वो क्या होता है, a+4 टाइम ऐड करोगे आप d। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस क्या कर रहे हो कि यहाँ पर मुझे 5वें टर्म पे जाना है, तो पहला टर्म तो a लूँगा मैं, और इसके बाद जितना भी मुझे टर्म चाहिए, 5वां पद चाहिए, तो उससे एक कम करके मैं क्या करूँगा, d का ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं a8, तो a8 को आप क्या लिखोगे, सर तो पहला पद तो लिखोगे, फिर हर एक पद पर आगे बढ़ने के लिए हमें पता है कॉमन डिफरेंस होता है, तो आप हर बार डी जोड़ते जाओगे। ऐसे पहले पद में 7 बार अगर आप और डी जोड़ दोगे तो 8वें पद पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब आप a+7d, तो 7d टाइम्स इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे।
तो हमने एक चीज़ यहाँ पर क्या देखे कि अगर हमें 8वां पद चाहिए तो आपको पहले पद में क्या करना पड़ेगा, डी को ऐड करना पड़ेगा 7 टाइम। तो एक चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँ, किसी सीरीज़ में, किसी श्रेणी में अगर एन टर्म्स है, अगर किसी श्रेणी में एन टर्म्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनवा पद। इसको हम क्या बोलते हैं, एनथ टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, एनथ टर्म। ठीक है, अब एन टर्म कैसे चाहिए होगा, तो पहला पद तो आप तो क्या करोगे, ऐड करोगे, और उसके बाद उसमें से जितने भी टर्म हमें चाहिए उससे एक कम टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, डी ऐड करना पड़ेगा। अगर श्रेणी में, सीरीज में एन टर्म्स है तो उससे एक कम टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, n-1 टाइम को क्या करना पड़ेगा, डी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी बेसिक सी, हमारे पास क्या होता है कि जब ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू में डी। यहाँ पर एन क्या होता है, तो यहाँ पर एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पर जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या। अगर हमारे पास पदों की संख्या n है तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ से डिराइव करके देखा कि पदों की संख्या n, यहाँ पर जो ए एन है वो क्या है, एनवा पद है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसके जो फर्स्ट फॉर्मूले को डिराइव किया। और यही चीज़ अभी तक जब हम 9th-10th क्लास में पढ़ते आए थे तो हम इसको याद करते थे, लेकिन ये किस तरीके से डिराइव होती है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो जहाँ से ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी। अब यहाँ पर जो ए एन क्या होता है, तो यहाँ पर जो एनवा पद होता है उसको हम बोलते हैं ए एन। ठीक है और जो ए होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म। यहाँ पर जो ए है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद। एन क्या है, तो एन हमारे पास क्या हो जाएगी, पदों की संख्या। इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है, एन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एन होगी। यहाँ पर अगर आप डी देखोगे तो डी क्या है, तो डी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम आपको बिल्कुल बेसिक के साथ, यकीन मानिए अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको हर एक चीज़ में इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आप सिर्फ देख के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब हम थोड़ा सा आगे इसका डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ सपोज दैट मेरे पास एक सीरीज़ है 2, 4, 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सीरीज है तो आप क्या देख रहे होंगे कि ये जो सीरीज है वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्यों है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 का है, यहाँ पर भी जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कितना है, 2 का है। और अगर हर एक टर्म के बीच में, हर एक पद के बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, एक समांतर श्रेणी। अब इस श्रेणी का मैं अगर आपसे बोलूँ औसत ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, औसत, या फिर हम बात करें एवरेज की। तो आप बोलोगे सर ये एवरेज कहाँ से आ गया, तो आप थोड़ी सी देर धैर्य रखिए, मैं क्यों किस तरीके से आपको एवरेज समझाने वाला हूँ। मतलब एवरेज के थ्रू मैं आपको समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि इसका जो एवरेज होगा, तो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, आप हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलेंगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज। तो यहाँ पर जो हमें डेटा है, डेटा कितने गिवन है, तो आप देखोगे 2, 4, 6, इनका योग करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6। और आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2, 4, 6, यहाँ पर कितने डेटा गिवन है हमें, 3। जब आप इसको ऐड करोगे तो 4 और 2 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3। और 12 को डिवाइड करोगे जब 3 से तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास डेटा है 5, 10, 15, 20, 4 डेटा सपोज दैट हमें दिए। तो पहली बात तो आप देखोगे ये जो डेटा है वो हमें क्या, किस
फॉर्म में दिए समांतर श्रेणी। तो ये एक समांतर श्रेणी है। अगर इस समांतर श्रेणी का आपको एवरेज फाइंड करना है, अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज क्या होगा, आंकड़ों का योग, मतलब 5 + 10 + 15 + 20 डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 15 15 कितना हो जाएगा, 30 30 + 2 कितना हो जाएगा, 30 + 20 तो ये कितना हो जाएगा, 50 50 डिवाइड बाय 4 50 डिवाइड बाय 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो 12.5 क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा। अब पिछला क्वेश्चन जो हमने लिया था वो यही मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ फिर से, 3 6 और 9, इसका जो एवरेज था वो कितना था, तो इसका जो एवरेज था वो 6 था। तो एक चीज़ यहाँ से आप क्या देखोगे, जब आपको जो डेटा एक समांतर श्रेणी में दिए हो या फिर ऐसे डेटा दिए हो जिनके बीच का जो डिफरेंस सेम है, तो उनका एवरेज हम निकालते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर देखा 12.5 आया, यहाँ पर कितना आया, 6 आया। अब इस एवरेज को हम क्या इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये कब कंडीशन में, ये समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है। समांतर श्रेणी की कंडीशन में ही हमारे पास जो डेटा होते हैं उनके बीच के डिफरेंस सेम होते हैं। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट डेटा लेता हूँ 3, ठीक है, फर्स्ट डेटा लेता हूँ 3 और यहाँ से अगर मैं लेता हूँ लास्ट डेटा तो ये कितना हो जाएगा, 9। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 3 + 9, तो यहाँ पर हमारे पास 3 डेटा दिए थे, इसलिए हमने तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर हम किन डेटा को ले रहे हैं, एक फर्स्ट वाली टर्म को, एक लास्ट वाली टर्म को। जब हम दोनों को ले रहे हैं तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, और 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जब डेटा हमारे पास देखा कि 3 6 9 अगर डेटा हमें दिया है, तो इन डेटा की अगर ये समांतर श्रेणी में है, अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो जो भी हमें डेटा गिवन होगा उसकी जो मिडिल टर्म होगी वही हमेशा क्या होगी, उसका एवरेज होगी। उसकी जो मिडिल टर्म होगी वही क्या होगी, हमेशा उसका एवरेज होगी। तो आप एवरेज अगर फाइंड करना चाहते हो तो कैसे फाइंड करोगे, तो आप उसकी हमेशा फर्स्ट टर्म को ऐड कर दोगे, सेकंड उसकी क्या करोगे, लास्ट टर्म को ऐड करोगे, और दोनों को डिवाइड कर दोगे 2 से, क्योंकि हम यहाँ पर 2 टर्म को ऐड कर रहे हैं तो डिवाइड भी हम किससे करेंगे, 2 से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एवरेज। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से एवरेज कैसे, तो सर आप बोलोगे कि जो मिडिल टर्म होता है वही इसका एवरेज होता है। तो 5 10 15 20, यहाँ से अगर हम मिडिल टर्म देखें तो यहाँ से तो एक टर्म को इधर से हम छोड़ देते हैं, एक टर्म को इधर से छोड़ देते हैं, तो मिडिल टर्म तो हम एग्जैक्टली यहाँ बता नहीं पाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो मिडिल टर्म होगी यहाँ पर आप क्या ले लो, 10 और 15। अब 10 और 15 के बीच के अगर देखोगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच के जो बीच में एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो 12.5 होगी। वो कितनी होगी, 12.5। अगर आप ऐसे काउंट नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो दोनों मिडिल टर्म बची है 10 + 15, आप इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो किससे, 2 से। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2, और 25 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, 12.5। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें जो डेटा दिया है वो एक समांतर श्रेणी में दिया है या हर एक डेटा के बीच का डिफरेंस सेम है, तो जो उसका एवरेज होता है वो उसका एवरेज क्या होता है, इसकी मिडिल टर्म होती है। तो एवरेज का फॉर्मूला की हम मैंने अब बात करें तो मैंने पिछले चार्ट में लिखवाया था, एवरेज क्या होता है, तो सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। जो भी हमें क्वांटिटी, जो भी हमें डेटा दिया उन सब का क्या करोगे, आप सम करोगे, और नीचे क्या करोगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो भी हमें डेटा दिया उनकी संख्या। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, एवरेज का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ से एवरेज इज इक्वल टू के सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम के लिए हम यूज़ करेंगे एस, एन टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको लिख लेंगे एस एन। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितनी है, एन है। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से एस एन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो एन है डिनोमिनेटर से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एवरेज के इंटू में आ जाएगा एन, एवरेज के इंटू में क्या आ जाएगा, एन। ठीक है,
और एवरेज अभी हमने देखा था, एवरेज अगर हमें निकालना है, कोई सीरीज़ हमारे पास ए है, दूसरा टर्म है ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म है ए प्लस 2d, इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ए एन होगा। तो इसका जो अब एवरेज हम निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, ए प्लस ए एन बाई 2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके एवरेज की, क्योंकि यहाँ पर हर एक पद के बीच का जो अंतर है वो समान है। तो हम क्या करेंगे, पहले पद और अंतिम पद को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से एवरेज की वैल्यू यहाँ से पुट करते हो तो एस एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, एवरेज हमें क्या दिया है, ए प्लस ए एन डिवाइड बाय 2 और इनटू में क्या हो जाएगा, एन, यहाँ से इनटू में क्या हो जाएगा, एन। और हमने अभी देखा था कि जो एस एन इज इक्वल टू है तो इसको आप क्या लिखोगे, ए प्लस ए एन की वैल्यू क्या होती है, तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, 2 और इनटू में क्या चल रहा है हमारे पास, एन। तो यहाँ से अब आप देखोगे तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी और डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर क्या है, एन। तो एस एन की वैल्यू जब हम इसको सही तरीके से अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये किसकी वैल्यू है, एस एन की, किसकी वैल्यू, एस एन की। और एस एन क्या है यहाँ पर, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पर जो एस एन है वो क्या हुआ, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम क्या करते थे 9th 10th क्लास में, अभी तक हम याद करते आए थे, लेकिन किस तरीके से डेराइव होता है ये अभी हमने समझा। अब हमने यहाँ पर 2 फॉर्मूले देखे हैं अभी तक। 2 फॉर्मूले कौन कौन से देखें, कि अगर हमें एनवा पद पता है तो ये क्या है, एनवा पद, और एनवा पद को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा तो दूसरा फॉर्मूला अभी हमने देखा सम ऑफ एन टर्म्स का। तो एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाएगा एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ये 2 बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज़ करने होंगे, और किस तरीके से डेराइव हुए ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि ए एन हम कहाँ से लेके आए हैं, एस एन हम कहाँ से लेके आए हैं। अगर हमें ए एन इज इक्वल टू पता है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और तीसरी चीज़ आप ये याद रखना, जो एवरेज होता है, एवरेज का कितना रोल है मैं आपको बताऊँगा। तो एवरेज हमने क्या देखा, सम ऑफ एन टर्म्स। एवरेज को आप क्या लिखोगे, सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ से एक चीज़ क्या देखी हमने कि सम ऑफ एन टर्म्स अगर हमें लिखना हो, सम ऑफ एन टर्म्स अगर हमें फाइंड करना हो, सम ऑफ एन टर्म्स अगर यहाँ से फाइंड करना हो तो आप क्या लिख लोगे, तो आप लिख लोगे एवरेज, और ये एन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एवरेज इनटू में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी समांतर श्रेणी में जो भी टर्म्स दिए हैं उन सबका अगर आपको सम फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप सबसे पहले एवरेज फाइंड करोगे, और एवरेज फाइंड करके उसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स मिल जाएगा। अब देखो थर्ड फॉर्मूला एक और हम समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसको हम देंगे। देखिए हमने क्या देखा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हमें क्या निकालना हो, जब हमें पदों की संख्या निकालना हो, पदों की संख्या, और पदों की जो संख्या होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर हमें एन की वैल्यू निकालना हो तो एन क्या होता है, ये एन व पद होता है जिसे हम अंतिम पद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एन एज इट इज़ रहेगा, प्लस का इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन माइनस का ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस 1।
हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा ए एन माइनस का ए डिवाइड बाई डी, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, और यहाँ पर क्या बचेगा एन। तो फाइनली हमें जो एन की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, ए एन माइनस का ए डिवाइड बाई डी और प्लस का 1। तो ये फॉर्मूला होगा पदों की संख्या ज्ञात करने का किसी समांतर श्रेणी में। अगर आपको ए एनवा पद दे दे और ए एनवा पद, तो यहाँ पर हम इसको एल के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो एन बराबर इसको हम लिख सकते हैं एल माइनस ए डिवाइड बाई डी और प्लस का 1। आपको सब पता होगा यहाँ पर जो एल होगा आप उसको ए एन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ए एन व पद बोल दो या अंतिम पद बोल दो तो ये होता है लास्ट टर्म। यहाँ पर ये जो ए एन है वो कितना है, तो इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म। यहाँ पर जो ए होता है वो क्या होता है, तो हमें पता है कि ए जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूले में हमारे पास डी है, तो डी आपको पता होगा क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जो डी है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस है। इसके बाद हाँ एन, तो एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो टोटल अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। तीनों फॉर्मूले में एक बार फिर से लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए एन इज इक्वल टू, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है सम ऑफ एन टर्म्स का एस एन से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, और जो तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो पढ़ा हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स हिंदी में बोले तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो जहाँ से एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस का 1। इसी चीज़ को आप और क्या लिख सकते हो, तो आप एल के प्लेस पर ए एन भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा ए एन माइनस का ए डिवाइड बाई डी प्लस का 1। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं किस तरीके से डेराइव हुए हैं, हमने सबसे पहले वो जाना, इसका क्या बेसिक था हमने उसको जानने की कोशिश की। अब तीनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, किस तरीके से हमने सोल्व किए हैं, किस तरीके से हमने डेराइव किए हैं। और तीनों फॉर्मूलों को अब आपको याद करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको पता होना चाहिए। ए एन क्या होता है, तो किसी श्रेणी का जो एनवा पद होता है, और जो एनवा पद की जो वैल्यू होती है वो होता है एन, ए एन। ठीक है, और एन क्या होता है, तो उसमें कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, उसको हम बोलते हैं एन। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर हमें किसी श्रेणी का, अब देखो कुछ पद दिए हों, अगर हमें किसी श्रेणी के कुछ टर्म दिए हों, कुछ नहीं दिए हों, और हमसे ए की वैल्यू पूछ ले, अगर हमने डी की वैल्यू दी हो तो ए एन पूछ लेगा। तो इस तरीके से उन चारों डेटा में से आपसे क्या करेगा, 3 डेटा दे देगा, 3 डेटा में से कोई एक डेटा आपसे पूछ लेगा। अब हम आगे देखते हैं कि इसको जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो भी इसका बेसिक, इस बेसिक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने क्या कर रहे हैं, इसी पीडीएफ में आपके साथ डिस्कस करने का प्लान किया है। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, अभी तक जो हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने क्या किया था, पहले हमने क्लास डिस्कस की थी, क्लास की थ्योरी डिस्कस की थी। इसके बाद हम क्या करते थे, उसके क्वेश्चन को सोल्व करते थे। अब हम चाह रहे हैं कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम थ्योरी के जस्ट बाद थोड़े से के लिए डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिससे आपका जो भी बेसिक आपने पढ़ा है वो साथ ही साथ क्या होता जाए, क्लियर होता जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन, जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और यहाँ एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये भी आप याद रखना, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स हमने देखा था, तो सम ऑफ एन टर्म्स को हम कैसे लिखते थे, तो जो भी हमारे पास डेटा गिवन होता था उसका हम क्या निकाल लेते थे, एवरेज निकाल लेते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ टर्म्स से। तो हमें जो भी पद होते हैं उनकी संख्या, जो भी पद होता है उसका योग, पदों की संख्या का जो भी योग होगा वो हमें क्या मिल जाता, किस तरीके से मिल जाता था। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आप लोगों को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को याद रहे, इसको बार बार देखते रहना। ये चारों चीज़ के बेस पर अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आपसे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन, समांतर श्रेणी में। हमसे क्या बोला है कि ये जो हमें टर्म दिए हैं, जो हमें पद दिए हैं, वो एक समांतर श्रेणी में, तो इसका पदांतर बोल सकते हैं। पदांतर मतलब पदों के बीच का अंतर, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे,
सार्वंतर, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर भी बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी आप एक टर्म लो, सपोज दैट आपने सेकंड टर्म ली, तो उसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या कर दो, आप माइनस कर दो। जब सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू। ठीक है, तो d इज इक्वल टू A2 माइनस ए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस वन, 5 माइनस वन करोगे कितना, 5 माइनस वन करोगे कितना आएगा 4। तो यहाँ से हमसे पदांतर पूछा था, सार्वंतर पूछा था, वो क्या हो जाएगा 4। आप अगर 5 में से 1 माइनस नहीं करना चाहते हो तो आप 9 में से 5 माइनस कर दो, तब भी हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 13 में से 9 माइनस करोगे तब भी हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो हर एक कंडीशन में हर एक पद के जस्ट उसके पहले वाले पद को अगर आप माइनस कर देते हो तो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाती है। और इस क्वेश्चन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो होगा वो 4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो, ठीक है, तो एनवा पद निम्नांकित में से कौन सा समीकरण होगा। तो मैंने बताया था अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद ए हो, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मतलब उसमें अगला जो टर्म जोड़ोगे वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी है, तो एनवा पद कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था जब आप इस तरीके से ऐड करते जाओगे तो इसका जो एनवा पद होगा वो क्या होगा, सपोज दैट ए एन। और ए एन की जो वैल्यू होती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो n-2 तो नहीं होगा, a प्लस n-1 इंटू में डी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में, यहाँ हमसे पूछा कौन समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए आप क्या करोगे, हर एक पद के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना। तो यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस 4 का है। अगर कहीं भी एक पद के बीच में डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आप क्या बोल दोगे, समांतर श्रेणी नहीं है। सेकंड आप देखोगे कि 10-6, तो आप क्या करोगे, अंतर को देखना है। तो अंतर देखने के लिए आप क्या करोगे कि -10 और सेकंड टर्म क्या हमारे पास -6। तो -6 में जब आप ऐड माइनस कर दोगे पहली वाली टर्म तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +10 और -6 + 10 तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आप देखोगे जब -10 में अगर आप +4 ऐड करते हो तो कितना आएगा -6। -6 में भी जब आप +4 ऐड करोगे तो -6 में जब आप +4 ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास -2 है। जब -2 में आप +4 ऐड करोगे तो -2 में +4 ऐड करोगे तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है वो कितना है 2 है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक AP दिए, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या गिवन है हमें, 2, 7, 12 का 10वां पद पूछा। 10वां पद तो मैंने क्या बताया था, 10वें पद को आप क्या लिखोगे, A10। 10वें पद को आप क्या लिखोगे, A10। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10वां पद पूछा है तो 10वां पद क्या होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू में डी। देखो मैं बेसिक के साथ बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता था, डायरेक्ट इसको लिख सकता था A प्लस 9D, क्योंकि हमें पता है 10वें पद के लिए हमें पहले टर्म में 9 टाइम्स D को ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से AN की जगह आप क्या लिखोगे, AN मतलब 10। यहाँ से हमसे 10वां पद पूछा है तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। A की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ A कितना है 2 है, प्लस 9 एज इट इज। D की वैल्यू कितनी है, तो 2 और 7 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 5 है। तो D कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5, और 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 2 कितना होगा 47। तो ऑप्शन नंबर सी 47 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AP -3 -1/2 एंड 2 का 11वां पद हमसे पूछा। तो ये सीरीज इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी और 11वां पद तो जिसे हम क्या बोल देंगे, A11। अब आप A11 को तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, A11 को आपको इतना कुछ नहीं लिखना, सीधा A11 पूछा तो आप इसको लिखो A प्लस 10D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3 प्लस 10 एज इट इज। D की वैल्यू निकालना है तो D की वैल्यू क्या करो, किन्हीं भी दो पद के बीच का अंतर निकाल लो। मैं यहाँ 2 में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, माइनस का 1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2। तो इंटू में 10 के कितना हो जाएगा 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 -3, और 25 -3 कितना होगा 22। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AP 1074 का तीसरा पद हमसे पूछा, तो तीसरे पद के लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे, A+29D लिखोगे, आपको ज़्यादा नहीं सोचना, A+29D लिखोगे। A की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितनी 10 है, +29 एज इट इज। D की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक पद में से उसके जस्ट पहला वाला पद माइनस कर दोगे। 7 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 होगा। ये कितना हो जाएगा, -3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 10, -3 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 का 7 और 3 2 6 और 2, ये कितना हो जाएगा 87। 10 - 87 हमें क्या देगा, -77। ऑप्शन नंबर बी -77 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन, अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। अब देखो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमें एक सीरीज गिवन है 5 7 9 11 और ये इसी तरीके से क्या करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। और हमसे पूछा है इसका कौन सा पद क्या है, 27 है। और ये इसी तरीके से जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसका जो कौन सा पद है वो 27 है। अब हमें पता है क्या इसका कौन सा पद है, 27 है। तो हमें क्या पता है कि पहला पद 5 है, दूसरा पद 7 है। इसी तरीके से इस श्रेणी में n पद होंगे, तो जो an व पद हो जाएगा तो इसी को हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया कि ये जो an व पद है, क्योंकि a पद को हम डिनोट करते हैं n से और हमें पता नहीं कौन सा पद है, ठीक है। और वही हमसे पूछा तो हमने क्या मान लिया, an व पद 27 है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, an = a + n-1 इंटू में d। अब हमसे पूछा कि जो 27 है वो कौन सा पद है, तो हमने क्या मान लिया, an व पद। तो an कितना हो जाएगा, 27 = a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो a 5 है, प्लस n कितना, तो n हमारे पास कितना है, हमें निकालना है n की वैल्यू, तो हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो ये n-1 तो एज इट इज लिख दो। d की वैल्यू कितनी है, तो 7 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। ये 27 - 5 कितना हो जाएगा, 22। 2 इधर आएगा डिवाइड में तो 22/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, n-1। 2 से 22 को डिवाइड करोगे तो 11 टाइम 11 = बचेगा n-1। -1 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना होगी, 12। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसका जो 27 है वो कौन सा पद है, मतलब n वा पद आप इसका फाइंड कर लोगे, मतलब n की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करनी है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। कौन सा पद 82 है, तो आप क्या करो, an व पद 82 मान लो। तो यहाँ से जो an = फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू में d। हमें n की वैल्यू निकालनी है और an कितना है यहाँ पर 82 है, तो ये हो जाएगा 82 = a कितना है यहाँ पर 2 है, प्लस n हमें फाइंड करना है तो n-1 एज इट इज लिखा रहेगा। d कितना है, तो कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। 82 में से 2 माइनस करोगे तो ये इधर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 80। ये 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास n-1। 4 से 80 को डिवाइड करोगे तो ये 20 टाइम कैंसिल होगा, -1 इधर आ जाएगा तो 20 + 1 = n, और n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 21। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज हमें गिवन है 5 7 9 11 का 7वां पद हमसे पूछा है। 7वां पद, तो 7वां पद को लिए आप सीधा क्या लिखोगे, a + 6d। आपको इतना नहीं सोचना, a + 6d। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस 6 एज इट इज रहेगा। d कितना है, तो d दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, तो 9 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 12। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास 5, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17। तो इसका जो 7वां पद होगा वो कितना होगा, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। सेम क्वेश्चन हमसे पूछा तो an = तो आप क्या मान लो, an की वैल्यू मान लो यहाँ से 210, क्योंकि उसका an वा पद है। अब an वा पद ही तो हमें निकालना है, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से an = क्या होता है फॉर्मूले में, a + n-1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी है, तो an है हमारे पास 210। a कितना है, तो a हमारे पास है 21, प्लस n-1 एज इट इज लिखा रहेगा। d कितना है, तो 42 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21। तो ये 210 ये हो जाएगा माइनस का 21 = n-1 इंटू में 21। 210 में से अगर आप 21 माइनस करते हो तो 210 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 190, और ये हो जाएगा 189। ठीक है, 21 इधर आएगा तो डिवाइड में तो ये हो जाएगा 21। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, n-1। 21 से ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 21 9 जा 189 होता।
ठीक है, 29 9 जा 189 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 -1 इधर आएगा तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 54, 51, 48 का 10वां पद है, हम हमसे 10वां पद पूछा है तो आप 10वें पद को क्या लिखोगे a+9d। a की वैल्यू कितनी है 54 प्लस 9 एज इट इज़। डी की वैल्यू कितनी है तो यहाँ से अगर आप देखोगे डी कितना है तो डी निकाल लो कॉमन डिफरेंस। तो 51 में से 54 माइनस करोगे तो कितना होगा -3। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 54 - 27। ठीक है, 54 - 27 तो ये कितना होगा 27। तो इसका जो 10वां पद होगा वो 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। तो सेम आप क्या करोगे ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू में डी। आप क्या मान लो कि इसका जो ए एन वा पद है वो हमारे पास 88 है। तो ये हो जाएगा 88 इज इक्वल टू ए कितना है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो n-1 एज इट इज रहेगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 4 में से 1 माइनस करोगे कितनी हो जाएगी 3। 88 -1 करोगे तो ये हो जाएगा 87। 3 इधर लाओगे तो ये डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास n-1। 87 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, माइनस का 1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिलने वाली है 30। तो इसमें कितने पद होंगे, इसका कौन सा पद 88 है तो इसका जो 30 पद होगा 30वां पद होगा वो क्या होगा 88 होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं क्या होंगी 1 2 3 4 5 डेश 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 कहाँ तक 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग हमसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया था इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले हम फॉर्मूले से देखेंगे फिर हम इसको शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। यही होता है एन टर्म्स का योग फाइंड करने के लिए। और यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितनी है 1 से 100 तक के सभी। तो 1 से 100 तक के कितने पद होंगे टोटल 100 होंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में हो जाएगा 2 इंटू ए और 2a और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस n-1 तो ये हो जाएगा 100 - 1 इंटू में डी। तो हर एक पद के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 1 होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर के पहला नंबर 1 लोगे, दूसरा 2 लोगे, 3 लोगे, इन सबके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 से 100 को 50 टाइम कैंसिल कर दोगे, इंटू में क्या चल रहा है 2 प्लस 100 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 99। 99 में 2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 101। 101 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 0 एज इट इज़ 5 बन जा 5 0 और 5 बन जा 5 5050। तो 5050 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखो अब देखो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट तरीके से सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक, जब आप 1 2 3 4 एंड कहाँ तक जाओगे, जब 100 तक जाओगे तो ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी है। सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, तो मैंने बताया था एवरेज निकाल लो और एवरेज का क्या करो जितने भी टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो और एवरेज भी कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अगर हर एक पद के बीच का अंतर क्या है सेम है तो आप पहला टर्म लो और आप दूसरा टर्म लो, पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ के किससे कर दो डिवाइड कर दो 2 से। तो ये तो हो जाएगा उसका एवरेज। और कितने टर्म्स है पदों की संख्या अगर आपको पता है तो उससे क्या करो उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम देखते हैं शॉर्ट तरीके से। तो 1 से लेकर 100 तक अगर मुझे बताओ पहला पद 1 होगा, दूसरा पद 2 होगा, तीसरा पद 100 होगा, इसी तरीके से जो लास्ट पद होगा वो क्या होगा 100 होगा। यहाँ पर हर एक पद के बीच का अंतर कितना है 100 है और टोटल पदों की संख्या भी कितनी होगी 100 होगी। तो आप क्या करो इसका एवरेज निकाल लो। हमें से पूछा क्या योग ही पूछा है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स और एन कितने 100, तो ए 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पहला टर्म निकाल लो, दूसरा टर्म क्या करोगे आप दोनों को जोड़ के इनका एवरेज निकाल लो। तो ये तो हो जाएगा एवरेज पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा एवरेज। और इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या भी कितनी है 100 है। 100 प्लस 1 तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम डिवाइड।
जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0 एज इट इज़, और 101 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 505। तो यहाँ से भी जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 5050। तो इस तरीके से अभी आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसको इतना भी आपको नहीं करना, सीधा आपको क्या करना है, आपको पता है 1 से 100 तक के जो नंबर होंगे ये कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। हमसे योग पूछा है तो पहले आप इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने के लिए हमें पता है पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप क्या करोगे, पहले टर्म फर्स्ट लोगे, फर्स्ट टर्म 1 होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 101, डिवाइड कर दोगे 2 से, और यहाँ पर टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100, तो जब 2 से 100 को काटोगे तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 101। 50 और 101 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा 5050। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में सोल्व करना है। और इसका जो बेसिक तरीका है वो मैंने फॉर्मूले में आपको इससे पहले बताया, इसी क्वेश्चन को सोल्व करके कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करके भी हम इसको आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, पहला पद है 13, सेकेंड टर्म है हमारे पास 19, बोला है 200, लास्ट टर्म का क्या है हमारे पास 205 के पदों की संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या बोला है कि पहला पद 13 है, दूसरा पद हमारे पास 19 है, और अगला पद क्या है हमारे पास 205 है। तो ये जो इतने पद होंगे उनके बीच की संख्या क्या होगी। तो इनके बीच की संख्या निकालना मतलब हमारे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप जो 205 दिया है वो कोई सा एक पद होगा, क्योंकि ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो 205 हमें नहीं पता तो हम क्या बोल देंगे, ये ए एन का पद है। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 205। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 205 इज इक्वल टू ए कितना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 13 प्लस एन तो हमें फाइंड करना, तो एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। डी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 205 माइनस का 13 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास एन माइनस 1 इंटू में 6। 205 में से 13 माइनस करोगे तो जब 205 में से 10 माइनस करोगे 195 हो जाएगा, और ये कितना, शायद ये हो जाएगा 192। एक बार आप कंफर्म कर लेना। आप 5 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2, 20 में से 1 माइनस करोगे 19, तो ये हो जाएगा 192। इस 6 इधर आएगा तो डिवाइड में 192, 6 डिवाइड बाय 6, यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 1। जब आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो ये जाएगा 6 3 जा 18, यहाँ पर बचा 1, 6 3 जा 6 2 जा 12। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। तो n की वैल्यू हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 33। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने आपसे टोटल नंबर ऑफ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और इसके साथ साथ ही हमने क्या होता है इसका बेसिक, किस तरीके से हम फॉर्मूले जो अभी तक याद करते आए थे उसको किस तरीके से हम प्रूव करते हैं उसको हमने देखा। और बिल्कुल बेसिक के साथ मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करा चुका हूँ, और मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसी तरीके से पूरी बेसिक की क्लासेस, साथ में कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम जो भी कॉन्सेप्ट की क्लास डिस्कस करेंगे उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है तुरंत के तुरंत क्लियर हो सके, आपको अप्रोच पता पड़े किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें, ताकि आपकी तैयारी को आप बेहतर से बेहतर बना सकें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम आपसे थ्योरी क्लास डिस्कस करेंगे, और सेम इसी तरीके से जो भी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे जस्ट उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।